नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रदेश में नए रिकॉर्ड के साथ आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। पहली बार बजट सत्र की 5 महीने से भी ज्यादा जारी रखते हुए विधानसभा सदन की बैठक बुलाई गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन गुरुवार को होने जा रहा है। राजस्थान भाजपा में बुधवार को वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल के लेटर से शुरू हुआ विवाद शाम होते होते शांत हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर में गलता की पहाड़ियों के बीच चल रही विपश्यना बुधवार को परी हो गई। राजस्थान पुलिस की वर्दी को शर्मिंदा करने वाला एक मामला सामने आया। अजमेर के ब्यावर डीसीपी पूल में नहाते हुए एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो सामने आया। प्रदेश में नए रिकॉर्ड के साथ आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। पहली बार बजट सत्र को ही 5 महीने से भी ज्यादा जारी रखते हुए विधानसभा सदन की बैठक बुलाई गई। दिल्ली की तर्ज पर राज्यपाल को बाईपास करके बिना सत्रभाषण किए ही विधानसभा सत्र की बैठक बुलाने पर बीजेपी पहले भी सवाल उठा चुकी है। विधानसभा के रिकॉर्ड में हाल के वर्षों में पहली बार हो रहा है जब बजट सत्र को ही करीब 6 माह जारी रखा गया है। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही को 19 मार्च को स्थगित की है। अब तक 100 दिन आज सदन की बैठक बुलाई गई, लेकिन अभी सदन का सत्र छठा ही है। आमतौर पर विधानसभा का किसी भी सत्र की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद महीने 2 महीने बाद सत्रावसान के लिए फाइल राजभवन को भेज दी जाती है। फिर राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान करके आदेश देते हैं। इस बार बजट सत्र के 5 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने सत्रावसान की फाइल को राजभवन नहीं भेजा और बजट सत्र को ही जारी रखा। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति बीएससी की बैठक होगी। बीएससी की बैठक में विधानसभा की कार्यवाही चलने के दिन और कामकाज तय होगा। अब तक की तैयारी के अनुसार 4 दिन विधानसभा की कार्यवाही चल सकती है। बीएससी की बैठक में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन गुरुवार को होने जा रहा है। यह स्ट्रिप राजस्थान के बाड़मेर जालौर जिले के सीमा पर अडगावा में बन रही है। बुधवार को यह रिहर्सल के तौर पर 3 फाइटर प्लेन उतारे गए। एयरफोर्स अधिकारियों की निगरानी में सुबह सबसे पहले हरक्यूलस प्लेन उतारा गया। इसके बाद सुखोई और मिग के साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग हुई। यहां दोपहर 2 बजे तक आवागमन को भी बंद कर दिया गया। लैंडिंग पहले से ही एयरफोर्स और पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। यह पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है। इसे वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह हवाई पट्टी 3 किमी लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इसके दोनों तरफ 40 गुना 180 मीटर आकार की 2 पार्किंग बनाई गई ताकि लैंडिंग के बाद विमानों को पार्क किया जा सके। इसके अलावा 25 गुना 56 मीटर आकार की एटीसी फ्लिप्त का डबल मंजिला एटीसी कैबिन के साथ निर्माण किया गया, जो पूरी तरह से वॉशरूम सुविधा युक्त है। इसके अलावा इमरजेंसी हवाई पट्टी के साथ 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई। राजस्थान भाजपा में बुधवार को वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल के लेटर से शुरू हुआ विवाद शाम होते होते शांत हो गया। मेघवाल ने लेटर विवाद में अब यू टर्न ले लिया। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के मुलाकात के बाद उन्होंने कल गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के इनकार कर दिया। मेघवाल ने शाम को कहा, पार्टी ने मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाया है, हमें पार्टी हित में काम करना है, इसलिए मैं कल निंदा प्रस्ताव नहीं लाऊंगा। हमें मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। कैलाश मेघवाल के लेटर से हुए बवाल और पार्टी की फजीहत रोकने के बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर पहुंचते ही मोर्चा संभाला। गुरुवार से शुरू हो रही विधानसभा की कार्यवाही से पहले ही लेटर विवाद को खत्म करने के लिए काम शुरू किया गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कैलाश मेघवाल को चर्चा के लिए बीजेपी मुख्यालय बुलाकर निंदा प्रस्ताव का विचार छोड़ने को कहा। इसके बाद मेघवाल मान गए। इससे पहले जयपुर पहुंचते ही अरुण सिंह ने कहा कि ऐसे बयानों को पार्टी ठंडे बस्ते में नहीं डालने वाली, सही समय आने पर ध्यान रखा जाएगा। कल सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में विधानसभा की लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कल की इस बैठक में विधानसभा की कार्यवाही को सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर में गलता की पहाड़ियों के बीच चल रही विपश्यना बुधवार को पूरी हो गई। सुबह करीब 10:30 बजे से अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार होता रहा।
दोपहर करीब 12 बजे से वे हाथ में सूटकेस लेकर विपश्यना केंद्र के बाहर आने लगे। इस बीच मौजूद साधकों ने केजरीवाल से मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। करीब 10 मिनट वहां ठहरने के बाद केंद्र के ऑफिस में पहुंचे। यहां उन्होंने जेब से रुपए निकालकर दान दिया। इस दान को पारमी कहा जाता है, जो कि 10 दिन की साधना के बाद देने को भाव को बढ़ाने के इरादे से दिया जाता है। दान के दौरान बाहर से आए एक अनजान साधक ने केजरीवाल को देखकर पूछा, आप तो केजरीवाल जैसे दिखते हैं। दिल्ली के सीएम बोले, हाँ मैं वही हूँ। इसके बाद सभी से नमस्कार कर वो बाहर रवाना हुए। केजरीवाल बाहर खड़ी दिल्ली नंबर की गाड़ी में बैठकर जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। पिछले 10 दिनों से केजरीवाल जयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड घने जंगलों के बीच विपश्यना ध्यान केंद्र में थे। विपश्यना केंद्र में जाने की इजाजत है। वे वहां मोबाइल, टीवी, अखबार, लैपटॉप जैसी सुविधाओं से दूर रहे। केंद्र से बाहर आने के बाद लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। राजस्थान के पुलिस की वर्दी को शर्मिंदा करने वाला एक और मामला सामने आया है। अजमेर के ब्यावर डीएसपी का पुल में नहाते हुए एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में पुल के अंदर ब्यावर डीसीपी एक महिला के साथ नहाते हुए नजर आए। हैरानी की बात यह है कि पुल में एक बच्चा भी था। डीसीपी के बच्चे के सामने ही महिला के साथ अश्लील हरकतें नजर आ रही थी। डीजीपी एमएल लाठर ने डीएसपी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। आरपीएस हीरालाल सैनी अजमेर जिले के ब्यावर में डीएसपी पद पर पोस्टेड थे। हाल ही में उनका एक महिला के साथ वीडियो सामने आया है। पुल में खेल रहा एक बच्चा भी बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वह बच्चा भी महिला कांस्टेबल का है। बच्चे को गुब्बारे से खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीजीपी एमएल लाठौर ने शिकायत मिलने पर डीएसपी हीरालाल सैनी को निलंबित कर दिया। निलंबन के कार्यकाल में उन्हें पुलिस मुख्यालय में ही हाजिरी देनी होगी। वहीं महिला के जयपुर कमिश्नर में कांस्टेबल के पद पर थे। शिकायत के बाद कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद, मनोरंजन संबंधित सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह और मेले, हाट बाजारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने इस संबंध में 10 जुलाई 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कोरोना गाइडलाइन को नहीं मानने की लापरवाही तीसरी लहर का कारण बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रखें। धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियां आदि का आयोजन न हो। समस्त कलेक्टरों और पुलिस आयुक्त की नो मास्क नो मूवमेंट की शक्ति से पालन करवाने का निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार को मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गवास लाल बहादुर शास्त्री को तोलने के लिए 56 साल पहले राजस्थान में 56 किलो सोना जमा किया गया था। ये सोना केंद्र सरकार को मिलना था, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। कोर्ट दस्तावेज और कलेक्टर के मालखाना रजिस्टर में जब्ती से जुड़े नंबर मेल नहीं खा रहे। इस पर उदयपुर कलेक्टर कार्यालय ने 27 करोड़ रुपए का यह सोना केंद्र सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया। दरअसल एडीजे कोर्ट ने 17 फरवरी को सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स विभाग के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 मार्च को सीजीएसटी को सौंप दिया जाए। इस पर मजिस्ट्रेट, सीजीएसटी अफसर और वकील आदि सोना लेने कलेक्टर मालखाना पहुंचे तो उसके चेहरे की चमक ही उड़ गई। दरअसल कोर्ट ने जिस केस नंबर पर सोने की जब्ती बताई वह कलेक्ट्रेट मालखाने में दर्ज है। जिस समय सोना जमा हुआ तब इसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, जो बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने मई में कोर्ट को पत्र लिखकर नंबर स्पष्ट करने के लिए कहा।
छोटी सादड़ी के लोगों ने तत्कालीन पीएम शासनों को यह सोना जमा किया था। दिसंबर 1965 में गुणवंत लाल ने गणपत अंजाना सहित 3 लोगों पर केस दर्ज करवाया था। इस बार मानसून कमजोर रहने से अंचल में भी अभी सूखे के संकेत मिल रहे हैं। 10 साल में यह पहली बार हुआ जब मानसूनी सीजन में बेणेश्वर धाम के त्रिवेणी संगम पर चारों तरफ रेतीले गड्ढे नजर आ रहे थे, जबकि इस समय तीनों नदियां उफान पर रहती थी। मानसून अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन जिले में अभी तक औसत बारिश 750 मिमी है, यानी 17% पानी बरसा है। जबकि पिछले वर्ष की तुलना करें तो 5 सितंबर तक 700 मिमी पानी बरस चुका था। सोम नदी उदयपुर जिले के सोम गांव से निकलती जो बेणेश्वर में आकर माही नदी से मिल जाती है। इस बार माही नदी में पानी जरूर आया क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई। बेणेश्वर धाम पर सोम, माही व जाखिम नदियों का त्रिवेणी स्थल है। पानी की कमी के कारण पंचायत समिति साबला, सागवाड़ा व भिलुड़ा क्षेत्र के गांव में कुओं का जल स्तर कम होने लगा। बिछीवाड़ा क्षेत्र में सबसे कम बारिश होने के सूखे की स्थिति बनी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाने का मामला शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप में शांत हो गया, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहित शर्मा भी एक बार प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बारे में कहा गया कि उनके द्वारा महाराणा प्रताप व भगवान राम के मंदिर में की गई टिप्पणी सचमुच निंदनीय थी। कैलाश मेघवाल ने तो कटारिया के बड़बोलेपन को उजागर किया। हाईकमान को चिट्ठी लिखकर गुलाब चंद कटारिया के बड़बोले के बारे में लिखा गया तो उल्टा मेघवाल को ही पार्टी से निकालने जैसी बात सामने आई। मेरे खिलाफ भी इसी तरह की साजिश रचते हुए निष्कासित किया गया। यह भाजपा की इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए कतई ठीक नहीं है। मैं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को कहना चाहता हूं कि सीख देने वाले वरिष्ठ नेताओं की राय माननी चाहिए। कैलाश मेघवाल तब से राजनीति कर रहे हैं जब से पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह का जन्म भी नहीं हुआ। इन सब हालातों से जाहिर है कि पार्टी के भीतर डायरेक्टरशिप खड़ी हो गई, जिसके भविष्य में परिणाम सही नहीं आने वाले। मैं यह भी कहता हूं कि यह सब चलता रहा तो आगे वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आ पाएंगे। इससे अभी मेरी चुनौती समझ ले, यह सब इंटरनल राय है। राजनीतिक प्रसाद की अहमियत क्या होती है यह मेवाड़ में सचिन पायलट के जन्मदिन ने बता दिया। वैसे तो यह महज एक नेता का जन्मदिन था, मगर इस दिन ने कई सियासी तस्वीरों को साफ कर दिया। सचिन पायलट के जन्मदिन पर उदयपुर में कई कार्यक्रम हुए, मगर इन कार्यक्रमों में औपचारिकता ज्यादा और गर्मजोशी कम दिखी। पिछले 7 साल तक मेवाड़ में जो नेता सचिन पायलट के लिए पलके पावड़े बिछाया करते थे, इस बार वो सचिन पायलट के जन्मदिन पर दूर दूर तक नजर नहीं आए। वजह थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट विवाद और दरवाजे पर खड़ी राजनीति नियुक्तियां की। मेवाड़ में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी नेता अपने झोली में राजनीतिक नियुक्ति के आस लगाए बैठे हैं। जो अरसे से गहलोत गुट में थे वो संतुष्ट हैं, मगर जिन्होंने कभी पायलट के पीछे अपना मुकाम बनाने के बारे में सोचा था, उन्होंने आज रास्ता बदल दिया। उदयपुर में यूआईडी चेयरमैन, शहर देहात जिला अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित कई राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, जिसके लिए कई ऐसे लोग भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं जिन्हें आगे बढ़ाने में सचिन पायलट का अहम रोल रहा था। या यूं कहे कि जिन पर कभी पायलट कैंप से होने की मुहर लगती थी, मगर प्रदेश के वर्तमान हालातों में अशोक गहलोत मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में खुद को पायलट का समर्थक बताकर ये नेता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। पायलट के जन्मदिन पर उदयपुर की हर विधानसभा में अलग अलग रंग देखने को मिला। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
my life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की हार पर कलह लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर संभाग के प्रभारी की रिपोर्ट में पायलट समर्थक चाक्षु विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के क्रॉस वोटिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। क्रॉस वोटिंग प्रदेश कांग्रेस न्यायालय की रिपोर्ट भेज दी। मामले पर जयपुर संभाग प्रभारी गोविंद मेघवाल ने वेद प्रकाश सोलंकी पर निशाना साधा। बाद में वेद सोलंकी समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया। गोविंद मेघवाल ने कहा कि जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में पार्टी से बगावत करने वाले वार्ड 17 और 18 के जिला परिषद सदस्यों को वेद प्रकाश सोलंकी ने होटल में रखा था। बार बार कहने के बावजूद दोनों मेंबर को लेकर कैंप में नहीं लेकर आए, तभी संदेह हो गया था। मैंने सोलंकी को कहा था कि आप वहां से विधायक हैं, तीनों पंचायत समितियों में टिकट आपकी सिफारिशें मिली है, ऐसे में ब्लॉक अध्यक्ष उम्मीदवारों को लेकर कैसे भाग सकता है। जिस पर ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम मीणा पर मेंबर्स को भगाने का आरोप सोलंकी लगा रहे थे। कांग्रेस के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम मीणा ने कहा कि वेद सोलंकी जिन 2 मेंबर्स को भगाने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें मैं जानता तक नहीं। जिला अध्यक्ष कविता गुर्जर ने वेद प्रकाश सोलंकी पर टिकट के लिए 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। मौसम विभाग जयपुर की माने तो 9 सितंबर से अगले 3 दिनों तक उदयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग के जिलों में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में 9 से 11 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ और 11 सितंबर से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मॉनसून की ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति से गुजर रही है। इसके प्रभाव से राज्य के ज्यादातर भागों में अगले कुछ दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल खाड़ी में 11 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है। इससे अगले सप्ताह भी बारिश का दौर बना रह सकता है। जल जीवन मिशन पर केंद्र की ओर से दिए गए बजट में कम से कम खर्चा करने पर नया विवाद हो गया। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह से मिलकर बजट ज्यादा देने की बात मामले में तुल पकड़ लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राज्य को इस साल 10,180 करोड़ की ग्रांट में से निकालकर 211 करोड़ रुपए ही खर्च करने की बात की। वहीं जलदाय मंत्री ने अब तक 600 करोड़ रुपए खर्च करने की 20,211 करोड़ के टेंडर जारी करने के आंकड़े जारी करते हुए अपना पक्ष रखा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजस्थान को सबसे ज्यादा ग्रांट जारी की जाए, लेकिन यहां पर काम बहुत ही धीमा होने के बाद बजट को भी खर्च नहीं किया गया। वहीं जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की दलील है इस साल 36 लाख कनेक्शन जारी किए जाएंगे। प्रदेश के 6 जिलों में हुए जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को सियासी तौर पर चेतावनी देने वाले संकेत दिए। इन चुनाव में कई जगहों पर मिली भगत और भीतरघात के उदाहरण देखने को मिले। इसके कारण आगे आने वाले दिनों में सियासी कलह और बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। सरकार के मंत्री और विधायकों ने जिला प्रमुख चुनाव की जगह अपने क्षेत्र में प्रधान बनने पर पूरा फोकस किया। इस वजह से जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस जीती बाजी हार गई। बीजेपी ने केवल एक जगह सिरोही से बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के बराबर 3 जिला प्रमुख बना लिया। कांग्रेस और बीजेपी के लिए इन चुनाव के रिजल्ट अलग अलग सियासी मायने हैं। इन चुनावों से पूर्वी राजस्थान से संकेत मिले कि बीजेपी क्षेत्र में अब भी अपनी पकड़ नहीं बना पाई। भरतपुर जिले में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जगह निर्दलियों का बोलबाला रहा। कांग्रेस ने ज्यादातर जगहों पर पार्टी का सिंबल देने की जगह निर्दलीय चुनाव लड़वाया। चुनावों से बीजेपी की रणनीति कई जगह कांग्रेस पर भारी हुई। प्रमुख और प्रधान के चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी के गांव में अपनी पकड़ के बारे में ताज़ा फीडबैक मिला। कांग्रेसी खेमा चुनावी परिणामों को गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के रूप में पेश करेगा। बीजेपी विपक्ष में होने के कारण इन परिणामों ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के कदम से इजाफा किया। टोक्यो ओलंपिक के रेस वॉकिंग इवेंट में क्वालिफाई कर राजस्थान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली भावना जाट भारत आ चुकी।
उनका ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं रहा। जब ट्रैक पर दौड़ने लगी तो लोगों ने परिवार को सलाह दी कि लड़की को घर में बैठाओ, शॉर्ट्स में प्रैक्टिस करती है तो लोग घूर कर देखते हैं। परिवार को ताने मारते थे। जब अच्छा खेलने लगी, सर्टिफिकेट लाने लगी तो कहने लगे ये सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आएंगे। इनमें सिर्फ अजनबी नहीं, रिश्तेदार भी शामिल थे। ओलंपिक में वापस लौटी तो वह लोग भावना के घर आए हुए थे। भावना कहती थी अच्छा लगा, जो सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गए। भावना ने आगे बताया कि उन्हें एक लड़की के होने के चलते, फिर साधारण पृष्ठभूमि होने के चलते किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भावना बताती है कि माता पिता सामान्य खेती करते थे। भाई 10,000 रुपये महीने कमाता था, उससे आधा 5,000 रुपये मेरे प्रैक्टिस और खान पान के लिए चला जाता था। एटीएम कार्ड तक चोरी हो गया था। बड़ी मुश्किल के साथ ही खिलाड़ियों की मदद लेकर संभली। जनरल डिब्बे में बसों में खूब सफ़र किया। एक डर हमेशा रहता था, मगर आज यहाँ पहुँचने के बाद वह सब छोटा लगता है। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।